जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। शायद बहुत सारे बच्चे इस चीज को रियलाइज नहीं करते। क्या है वो रेड फ्लैग, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, अपने ही शहर में पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, चाहे जहां पढ़ रहे हो आपको कुछ चीजें जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जेईई की प्रिपरेशन का। 2027 की जेईई की प्रिपरेशन के लिए यूजुअली किसी भी साल 6 से 7 महीने बच्चों को मिलते हैं, जिससे वो जेईई की पूरा सिलेबस भी फिनिश करेगा, टेस्टिंग भी करेगा, होमवर्क भी करेगा, सारी चीजें होंगी। लगभग 25 से 28-30 चैप्टर होते हैं पर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में। अब होता क्या है, वो रेड फ्लैग क्या है, बहुत सारे बच्चे हमें बताते हैं तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि इम्बैलेंस्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जब किसी कोचिंग में, ऑफलाइन में, मान लो अपने शहर में आपने कोई ज्वाइन किया कोचिंग में, और वहां जाने के बाद में वो मान लो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में वो रेक्टिलिनियर मोशन, सेट्स, ये सब चीज़ें शुरुआत करते हैं। और कई बार बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए या बच्चों को अच्छी फील दिलाने के लिए वो बढ़िया पढ़ाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इतना ज़्यादा टाइम उसको दे देते हैं, जैसे मूल कॉन्सेप्ट को 15-15 लेक्चर, 20-20 लेक्चर में बच्चे को पढ़ाते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए फिर अलग से टाइम लेते हैं। पता चला 1 से 1.5 महीना मूल कॉन्सेप्ट चल रहा है, पता चला वो रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा मैकेनिक्स को, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इतना खींच रहे हैं, क्योंकि मजा आता है उसमें, ग्रेविटी वाले चैप्टर हैं वो, बट इतना मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। बात मजे की नहीं है, बात ये है कि वो जो एंड में वो जो चैप्टर्स बचते हैं, मान लो केमिस्ट्री में वो डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, पी ब्लॉक हो गया, और भी जो एंड वाले चैप्टर्स हैं उनमें से भी तो क्वेश्चन आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में कौन सा साल ऐसा है जहां से सवाल ना आया हो, और खूब याद करना होता है, उसमें खूब समझने वाली बातें हैं, उसमें काफी चीजें हैं, एनसीईआरटी से भी पढ़ना होता है। तो इसी तरीके से मान लो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यूजुअली, चाहे वो बोहर मॉडल से आ जाए, फिर वो और भी चीजें हैं उसमें। कई बार बच्चों का जब बहुत ज़्यादा टाइम शुरुआत में इनिशियल चैप्टर्स में टीचर्स लगा देते हैं, लगवा देते हैं, और खूब डीप में पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों को लगता है, सीडो फीलिंग आती है कि मेरी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। ऑफ कोर्स व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, वो जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं उसमें प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है आपकी, बट लास्ट में जो घसीट मारी जाएगी, भाई टाइम तो लिमिटेड ही है आपके पास, ये टाइम स्पैन है। इस टाइम स्पैन में हर एक चैप्टर के लिए एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए। उसमें अगर ज़्यादा समय दोगे तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन बाकी के चैप्टर्स में अच्छी नहीं हो पाएगी, और उसका इंपैक्ट आएगा आपके परसेंटाइल स्कोर में, रैंक में। ये एक रेड फ्लैग बच्चों को जरूर रियलाइज करना चाहिए। कैसे रियलाइज करें सर, हमें क्या पता, हमें क्या पता कि वो कितना पढ़ा रहे हैं। प्लानर देता, हर इंस्टीट्यूट से प्लानर मिलता है आपको। अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है कि चलो बच्चों आओ पढ़ाई शुरू करते हैं, प्लानर कुछ है नहीं, मोल पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते चले जा रहे हैं, लंबा चल रहा है, वो खींच रहे हैं उसको, तो पूछो भाई कि सर हमें प्लानर दीजिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर के लिए कितने लेक्चर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में एक लेक्चर में बड़े बड़े चैप्टर्स को उड़ा दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करें, अवेयर रहें, और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहें। बैलेंस्ड अप्रोच इज वेरी नेसेसरी फॉर गेटिंग द गुड रैंक इन जेईई। ऑल द बेस्ट।